राहुल गांधी ने एक तीर से कई निशाने साधे हैं। दरअसल केरल में मुख्यमंत्री पद को लेकर जो घटनाक्रम 10-11 दिनों तक चलता रहा, उसे लेकर देश की राजनीति और देश की मीडिया तरह तरह के कयास लगाने लगी कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है कांग्रेस में, और राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी मुख्यमंत्री पद को लेकर निर्णय क्यों नहीं ले पा रहे हैं। दरअसल सबको पता है कि केरल में मुख्यमंत्री पद के 3 प्रमुख उम्मीदवार थे। हालांकि इस बात से पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी में आज भी योग्यता की कमी नहीं है। कांग्रेस पार्टी में आज भी क्षमतावान नेता भरे पड़े हैं। यही वजह रही कि बड़ी संख्या में मुख्यमंत्री पद के दावेदार केरल में कांग्रेस के थे, और यही वजह रही कि लंबा समय लग गया कांग्रेस को मुख्यमंत्री पद पर निर्णय लेने में। लेकिन केरल में राहुल गांधी ने जो किया है, राहुल गांधी ने जो डिसीजन लिया है, उसने इस देश में जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं और कार्यकर्ता हैं, सबको खुश कर दिया है। अब कांग्रेस पार्टी तो वो पार्टी नहीं है कम से कम कि जहां पर अलोकतांत्रिक तरीके से सरपंच लेवल के आदमी को पर्ची के स्टाइल में मुख्यमंत्री बना दिया जाए। कांग्रेस ने ऐसा नहीं किया। कांग्रेस ने लोकतांत्रिक पार्टी होने का परिचय दिया, विधायकों के साथ रायशुमारी की। जिन लोगों ने कांग्रेस को वोट दिया या नहीं दिया, जनता का मूड परखा, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की राय जानी कि लोग किसे पसंद कर रहे हैं। केरल की पब्लिक, केरल की आवाम जिसने कांग्रेस को इतना बड़ा मैंडेट दिया, उनके बारे में जाना, उनसे समझने की कोशिश की, और आज ये तय है कि वी डी सतीशन के रूप में केरल को नया मुख्यमंत्री मिल गया है। शपथ ग्रहण जल्दी हो जाएगा। लेकिन अब हम राहुल गांधी की बात करेंगे। दरअसल राहुल गांधी ने एक तीर से कई निशाने किए हैं। कुछ लोगों को लगता था कि केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी के सबसे करीब हैं, ऐसे में वो मुख्यमंत्री बन जाएंगे। लेकिन राहुल गांधी ने यह बता दिया कि केसी वेणुगोपाल हो या कोई भी, उनके लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता ही सबसे बड़े हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का जो मूड होता है, राहुल गांधी उस हिसाब से काम करते हैं। और केरल के जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, केरल कौन कहे, देश भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो मूड है वो केसी वेणुगोपाल के खिलाफ रहता है। बहुत सारे, बड़ी संख्या में से कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं जो केसी वेणुगोपाल को पसंद नहीं करते हैं। और यही वजह रही कि राहुल गांधी ने यह संदेश दे दिया कि चाहे कोई मेरा कितना भी करीबी हो, चाहे कोई मेरा कितना भी नजदीकी हो, मेरे लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता सबसे महत्वपूर्ण है। नहीं तो राजनीति में होता क्या है, लोग अपने सबसे नजदीकी व्यक्ति को ज्यादा से ज्यादा पद दिलाने की, ज्यादा से ज्यादा उपकृत करवाने की कोशिश करते हैं कि कोई मेरे बगल का व्यक्ति है, कोई मेरा अपना आदमी है, वो विधायक हो जाए, वो एमपी हो जाए, सरकार बने तो वो मंत्री मुख्यमंत्री हो जाए। लेकिन राहुल गांधी ने यह मैसेज दिया कि मेरे लिए कांग्रेस के कार्यकर्ता सबसे पहले हैं। फिर आपको बता दें कि कांग्रेस ने जो डिसीजन लिया मुख्यमंत्री पद को लेकर, जैसे रमेश चेन्नीथला, केसी वेणुगोपाल और वी डी सतीशन, ये 3 उम्मीदवार थे, और कांग्रेस को लगा कि केसी वेणुगोपाल पर भी डिसीजन किया जा सकता है, वी डी सतीशन के नाम पर भी डिसीजन लिया जा सकता है, और चन्नीथला के नाम पर भी। लेकिन जो तमाम प्रकार के किचकिच थे कांग्रेस में, ये जो किचकिच चलती है कुर्सी की, खास तौर पर जहां कांग्रेस की सरकारें होती है, कांग्रेस ने उससे केरल को बचा लिया है। हमने देखा कि राजस्थान में जो किचकिच चली अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच, पंजाब में किचकिच देखने को मिली कैप्टन अमरिंदर सिंह और नवजोत सिंह सिद्धू और फिर चरणजीत सिंह चन्नी के बीच में। फिर आप देखें कि अभी कर्नाटक में चल ही रहा है सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार के बीच, और मध्य प्रदेश में कमलनाथ, दिग्विजय सिंह सिंधिया, ये सब कुछ सामने है। कांग्रेस की पता नहीं है कौन सी बीमारी आपस में किचकिच वाली। तो भविष्य को देखते हुए राहुल गांधी ने कांग्रेस के, केरल के कांग्रेस को इस किचकिच से बचा लिया है। और केरल के प्रति तो राहुल गांधी का खास दायित्व है। जब उत्तर भारत ने राहुल गांधी को लोकसभा जाने से रोकने की कोशिश की, याद करिएगा 2019 में अमेठी से जब राहुल गांधी चुनाव हार गए थे, तो केरल की वायनाड सीट नहीं उनको लोकसभा में भेजा था। और इस बार भी राहुल गांधी केरल की वायनाड सीट से भी लड़े, उत्तर प्रदेश की रायबरेली सीट से भी लड़े, दोनों जगह से वो जीते। फिर उसके बाद वायनाड के लोगों से उन्होंने वायदा किया था कि हम आपको नहीं छोड़ेंगे। तो वायनाड से इस्तीफा देने के बाद राहुल गांधी ने अपनी बहन प्रियंका गांधी, जो कांग्रेस की महासचिव है, उनको वायनाड सीट दी, और प्रियंका गांधी वहां से सांसद हैं। अब आप एक चीज को समझिए कि राहुल गांधी के राइट हैंड माने जाते हैं केसी वेणुगोपाल, और कांग्रेस के जो निर्णय होते हैं, जो फैसले होते हैं देश के दूसरे राज्यों में भी, उसमें उनकी धमक होती है। और चाहे पार्टियों में टिकट का बंटवारा हो, गठबंधन का मसला हो, इन सब में केसी वेणुगोपाल आगे थे, खासतौर पर केरल में भी। लेकिन राहुल गांधी ने
उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया या उनके नाम पर मुहर नहीं लगने दी। खासतौर पर मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राहुल गांधी ने उनको इस बात के लिए मनाया और बताया कि अगर हम वेणुगोपाल को मुख्यमंत्री बना देंगे तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के बीच अच्छा मैसेज नहीं जाएगा। अब चूंकि सबसे ज्यादा टिकटों में चली है वेणुगोपाल की, तो जाहिर तौर पर बहुत सारे जो मैक्सिमम विधायक हैं वो उनका नाम लेते और उनके पक्ष में थे। लेकिन जब खुले तौर पर चर्चा हुई गठबंधन के सहयोगियों के साथ, पार्टी के विधायकों के साथ, कार्यकर्ताओं के साथ और केरल की जनता के साथ, तो जो निर्णय आया वो वीडी सतीशन के पक्ष में आया और वेणुगोपाल ने भी बड़ा दिल दिखाया। उन्होंने कहा कि पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है, पार्टी आला कमान का जो डिसीजन है वो मुझे स्वीकार है, पार्टी जो कहेगी मैं वही करूंगा। और जब बात करें मुख्यमंत्री जो बनने जा रहे हैं वीडी सतीशन, जिनके नाम पर मोहर लगी है, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि केसी वेणुगोपाल और रमेश चन्नीथला मेरे सीनियर है और मेरे नेता है। मतलब ऐसा माहौल केरल में बना कि आज सारा गुट एकजुट है, पार्टी में भी खुशी है, जनता में भी खुशी है, संगठन में भी खुशी है। तो राहुल गांधी ने पार्टी के कार्यकर्ताओं को एक बहुत बड़ा मैसेज दिया है जो शायद दूसरे दलों में देखने को नहीं मिलता है। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, अपनी राय जरूर लिखिए, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।